द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला है जॉब का ना मिलना। लेकिन आज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में किसी को भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी ग्रेजुएट यंगस्टर को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। मेरी ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी और थोड़ी सी बुरी भी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। ये बात है तो हम आगे जाके वीडियो में मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की तरफ। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम शायद पूरी दुनिया का सबसे बुरा निज़ाम तालीम है। एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम 50वें नंबर पे है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का तालीमी निज़ाम 24वें नंबर पे है। और आज पाकिस्तान के 36% लोग पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज जाना चाहते हैं। तो आखिर इन सब के पीछे क्या रीजन है? आखिर हमारी यूथ को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? और आखिर हमारा यूथ ग्रेजुएट होने के बाद बाहर की कंट्री जाके मजदूरी क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे कि आखिर हम अपने तालीमी निज़ाम में कैसे बदलाव ला सकते हैं और कैसे हम अपने साथ साथ अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये बात भी सामने लाएंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। तो चले बिना वक्त जाया के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही हम कुछ समझने लग जाते हैं तो हमें प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, जहां पर हमें बेसिक्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश के कुछ बेसिक्स, उर्दू की कुछ बेसिक्स और इसी तरह और भी कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती है। कुछ साल प्राइमरी स्कूल में गुजारने के बाद हमें साइंस का बुक दिया जाता है, और होता भी किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज। उस टाइम हम उर्दू में सही तरह से कोई चीज नहीं समझ पाते और हमें साइंस का बुक दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप खुद इमेजिन करें, एक 10 साल का बच्चा जो कि तीसरी चौथी क्लास तक पहुंचता है और उसे साइंस का बुक दिया जाता है जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर तीसरी चौथी क्लास से बच्चों के जहन में एक बात सेट हो जाती है कि इस बुक में जो चीजें हैं वो तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमने इसे रटना है, इसका रट्टा लगाना है और याद रखना है, क्योंकि हमें पेपर्स में एग्जैक्टली यही लिखना है जो हमारी बुक में लिखा गया है। बचपन से ही हमारी माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि जिसने अच्छी तरह से रट्टा लगाया और जिसने अच्छी तरह इस चीज को याद किया तो वो ही नंबर ला सकता है और वो ही टॉप में आ सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारे मिडिल स्कूल्स की तरफ, जहाँ पर हमें 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। 6, 7, 8 क्लास में हमारी साइंस को थोड़ा ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, जिसमें हमारी साइंस की बुक में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं। यहाँ पर हमें ये तो सिखाया जाता है कि इसमें बायोलॉजी है और बायोलॉजी ये चीज है, केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री ये चीज है, फिजिक्स है और फिजिक्स ये चीज है। लेकिन कभी भी हमारे जहन में ये नहीं डाला जाता कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, आप अपने अल्फाज में लिखो। मेरे हिसाब से तो एग्जाम में उस बच्चे को फुल मार्क्स मिलने चाहिए जो अपना कंसेप्ट क्लियर करे, जो कि इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी मदर लैंग्वेज बल्कि उर्दू में वो उस क्वेश्चन का जवाब लिखे। क्योंकि एजुकेशन का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किताब में जो लिखा है वो रट लो, बल्कि एजुकेशन का मकसद ये है कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, नॉलेज गेन कर लो। अब हम इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं, ये बात है तो हम एंड में करेंगे। अब बढ़ते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। एक क्लास जो कि 40 से लेकर 50 तक तुलबा पर मुश्तमिल होता है, उस क्लास में एक पेंटर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक एडिटर भी हो सकता है, एक फोटोग्राफर भी हो सकता है। इन सबको एक ही चीज पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों इनको एक ही चीज पढ़ाया जाता है? इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारी फैमिली की तरफ से आता है। हम में से इंतहाई कम लोग होंगे जो कि अपनी मर्जी से एक फील्ड में पढ़ रहे होंगे। उनमें से ज्यादा अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर स्टडी कर रहे होते हैं, एक ऐसे फील्ड में जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और कुछ लोग अपने एनवायरनमेंट यानी अपने माहौल के दबाव में आकर उस फील्ड में पढ़ रहे होते हैं। यह माहौल वाली बात काफी सिंपल है। हम में से ज्यादा बच्चे अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास कौन से लोग कामयाब है। हम देखते हैं एक डॉक्टर कामयाब है, एक इंजीनियर कामयाब है। हम खुद को बिल्कुल भी नहीं देखते कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो इसी तरह अपने माहौल से इंस्पायर होके और अपने फैमिली के दबाव में आकर हम वो कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो पाकिस्तान हर साल 4 लाख से लेकर 4,50,000 तक इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 30,000 से लेकर 50,000 तक IT प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हजारों के तादाद में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है। और फिर सबसे बड़ा मसला आता है ग्रेजुएट होने के बाद जॉबलेस घर पे बैठना। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले मैंने प्राइमरी स्कूल के बारे में बात, उसका सलूशन क्या होना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया को देखें
तो ज्यादातर कंट्री अपनी नेशनल लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को रटना नहीं पड़ता, बल्कि बचपन से ही उनके माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि हमने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है और हमने एजुकेशन या नॉलेज गेन करना है। अगर हम अपनी निज़ामी तालीम को देखें तो हमारा निज़ामी तालीम 80% इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि हमारे बच्चों को, इवन यंगस्टर्स को भी इंग्लिश सही तरह से नहीं आती। अगर हम जापान और ऐसी ही कुछ और डेवलप कंट्रीज को देखें तो उनके बच्चों को 14 साल की उम्र तक कोई भी बुक नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं, अखलाकियात सिखाए जाते हैं, जीने का तरीका सिखाया जाता है। 14 साल की उम्र के बाद ही उनका एजुकेशन शुरू होता है। हमें स्कूल और कॉलेजेस में बुक्स तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि इसका फायदा क्या है, इससे हम कैसे फायदा ले सकते हैं। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ कि हम अपने पेरेंट्स के दबाव में आ जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट के दबाव में आ जाते हैं, अपने करीब कामयाब लोगों से इंस्पायर होकर हम एक ऐसे फील्ड में चले जाते हैं जिसमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक क्लास में 40 से लेकर 50 तक बंदे मौजूद होते हैं, लेकिन उन सबका माइंडसेट अलग होता है। हर इंसान में अपना अलग टैलेंट होता है। मैं तो कहता हूं कि मैट्रिक करने के बाद 6 महीने या 1 साल बच्चों को सिर्फ ये पढ़ाना चाहिए कि कौन से फील्ड में क्या क्या हो सकता है और कौन सी चीज पढ़ने से आप क्या कर सकते हो, और बच्चों से ये भी पूछना चाहिए कि आप में कौन सा टैलेंट है, आप क्या करना चाहते हो। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ। पाकिस्तान की यूथ का गवर्नमेंट से ये बहुत बड़ा शिकवा होता है कि उनको ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। मैं तो कहता हूं कि उनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि शाहिद ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, पाकिस्तान के ग्रेजुएट यंगस्टर को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया कि हर साल पाकिस्तान लाखों के तादाद में ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप सोचे गवर्नमेंट वर्कर को सैलरी कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से कलेक्ट करता है? हमसे ही कलेक्ट करता है। तो अब खुद ही अंदाजा लगाओ, जब लाखों के तादाद में हर साल न्यू जॉब्स मिलेंगे, न्यू नौकरी आएंगी, न्यू गवर्नमेंट वर्कर्स आएंगे, तो उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी और इसके नतीजे में गवर्नमेंट हमसे ज्यादा टैक्सेस लेंगे और इसके नतीजे में मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका भी एक सलूशन होना चाहिए। पाकिस्तान में जॉब के ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे इस बेस पे काम किया जाए कि कैसे हम बाहर की कंट्रीज से पैसा अंदर ला सकते हैं, कैसे हम बाहर की कंट्रीज से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान से बाहर होकर भी पाकिस्तान के लिए फायदा कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पढ़ लो, लिख लो, कामयाब हो जाओ और पाकिस्तान में एक अच्छा जॉब पाओ। पाकिस्तान में तो सबसे पहले एक अच्छी जॉब मिलती नहीं है, फिर अगर मिल भी गया तो उस अच्छी जॉब से मेरा फायदा होगा, पाकिस्तान का कोई भी फायदा नहीं होगा। इमेजिन करें अगर ऐसा हो जाए, हम मैट्रिक से आगे जाते हैं एफएससी की तरफ और हमें बीच में 6 महीने या 1 साल का ब्रेक दिया जाता है और हमें यह सिखाया जाता है कि कैसे हम केमिस्ट्री की पढ़ाई करके बाहर के कंट्री से पैसा अर्न कर सकते हैं, कैसे हम फिजिक्स की पढ़ाई करके बाहर की कंट्री से पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं, कैसे हम कंप्यूटर साइंस की स्टडी करके हम बाहर की कंट्री से अर्निंग करके पाकिस्तान ला सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो यकीन माने पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लग जाएगा और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो और अगर आपका भी यही राय हो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए और इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। इस तरह डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहें।